जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार आप सभी लोग को पता होगा, एक दुर्गा सप्तशती है जो बड़ी सप्तशती है, जिसमें कुंजिका स्तोत्र, कवच, जिसमें किलक है, रहस्य है, जिसमें सूक्त है, तो वो बड़ी सप्तशती है। इसी प्रकार एक लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती है जो लघु रूप में, बहुत ही छोटे रूप में है, जिसमें 9 श्लोक बताए गए हैं। तो ये जो दुर्गा सप्तशती है ये किलित नहीं है, वो बड़ी दुर्गा सप्तशती वो किलित है। तो इसी प्रकार आपको इसमें उत्कीलन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो बड़ी सप्तशती है जो जिसमें कुंजिका स्तोत्र वगैरह है उसमें उत्कीलन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप पढ़ा जाता है। उसे 3 भागों में भी पढ़ सकते हैं या एक बैठक में भी पढ़ सकते हो, जिसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस सप्तशती को सिर्फ 9 श्लोक बताए हैं और फल उसी प्रकार मिलता है। जो जिस प्रकार बड़ी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल मिलता है, उसी प्रकार लघु गुप्त सप्तशती पढ़ने का भी वैसे ही फल प्राप्त होता है। ये जो लघु दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा बताई गई है। एक गुप्त सप्तशती है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है इसकी जानकारी। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आप इसका अनुष्ठान करके कैसे माँ भगवती, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हो। और इस सप्तशती को पढ़ने से आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी बैठ के थोड़ी देर में ही इसका पाठ अनुष्ठान कर सकता है। संकल्प लेके भी कर सकते हो आप। जो गुप्त नवरात्र में गुप्त साधना करते हो तो उसका फल बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाता है। जैसे ये बड़ी सप्तशती पढ़ते हो आप, चारों नवरात्र में पढ़ते हो, वैसे ही लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती को भी आप चारों नवरात्र में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इसको गुप्त नवरात्र में पढ़ते हो, इसका अनुष्ठान करते हो, आपकी जैसे कोई कामना हो जो पूरी ना हो पा रही हो, संकल्प लेके आप अनुष्ठान करते हो गुप्त नवरात्रि में पूर्ण नियम पालन करते हुए, तो आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे 2 दुर्गा कवच है, एक दुर्गा सप्तशती में जो बड़ा कवच है, वैसे ही उसका एक लघु रूप भी है जिसकी हमने वीडियो बनाई है। आपको लिंक मिल जाएगी, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिए। क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तशती जो लघु रूप में है, छोटी जो सप्तशती है, उसके लिए आपको दुर्गा कवच पढ़ना जरूरी होता है। और आपको जो बड़ी सप्तशती में है कुंजिका स्तोत्र, आपको ये दोनों पढ़ना जरूरी होता है इस लघु गुप्त सप्तशती को पढ़ने से पहले। जो दुर्गा तंत्रोक्त दुर्गा कवच है जो 7 श्लोक है जिसमें, उसको भी पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं लगता। तो ये लघु गुप्त सप्तशती को जब भी आप अनुष्ठान करोगे तो दुर्गा कवच पढ़ना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, आई बटन पे भी मिल जाएगी। और कुंजिका स्तोत्र, जो चैनल पे कुंजिका स्तोत्र का भी वीडियो डला है, आपको भी उसकी भी लिंक मिल जाएगी। लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती पढ़ने से पहले आपको दुर्गा तंत्रोक्त दुर्गा कवच पढ़ना है और आप लोगों को कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है। तो इस बात का आपको याद रखना है। तो सिर्फ कवच और कुंजिका स्तोत्र ही पढ़ा जाता है और आप इसका अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हो। तो आप कवच और कुंजिका स्तोत्र और लघु गुप्त सप्तशती पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आपका एक अनुष्ठान पूर्ण कहलाएगा। पूरी सप्तशती का आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे बहुत से साधक है जो बड़ी सप्तशती नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए आप लघु गुप्त सप्तशती पढ़ के माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जो दुर्गा सप्तशती है वो तंत्रोक्त है, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, जो बहुत ही पावरफुल एक ग्रंथ कहलाता है दुर्गा सप्तशती जो बड़ी सप्तशती है। वैसे ही इसी प्रकार उसका जैसे फल मिलता है, वैसे ही इस दुर्गा सप्तशती का भी फल आपको वैसे ही मिलता है। जब भी माँ भगवती के, माँ शक्ति के नवरात्र आते हैं, सभी को मालूम है 4 नवरात्र आते हैं, तो आप चारों नवरात्र में भी पढ़ सकते हो। तो गुप्त साधनाएं होती है ज़्यादातर, जो माँ भगवती के गुप्त नवरात्र आते हैं तब भी पढ़ सकते हो। तो आपको अवश्य उसका प्रभाव आपको महसूस होने लगेगा, आपको स्वयं इसका चमत्कार दिखने लगेगा। जो भी माँ भगवती के, माँ दुर्गा के उपासक है, देवी उपासक है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस लघु गुप्त सप्तशती को अवश्य पढ़िए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा मनोकामना जो भी है
वो माँ भगवती के द्वारा अवश्य ही पूर्ण होंगी। क्योंकि जब इसको पढ़ोगे आप, इसका अनुष्ठान करोगे आप किसी मनोकामना के लिए संकल्प लेके, तो आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जो भी हमारे चैनल से जो दुर्गा साधक है, जो शक्ति पूजा तंत्र रहस्य से जुड़े वाले दर्शक है, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आपकी भी जो भी इच्छा मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही हो, इस लघु गुप्त सप्तशती को पढ़ के आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। एक ही चीज़ रहना चाहिए आपके मन में, वो है भाव। अगर पूर्ण विश्वास के साथ करते हो तो अवश्य ही पूर्ण होती है। जो भी इच्छा रहेगी आपकी, ऐसी इच्छा आपने मांगना चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो, जो आपके लिए कल्याणकारी हो। ऐसी इच्छा मनोकामना बोलते हुए ही आपको इसका पाठ करना चाहिए। इस बात का विशेष याद रखना है आपको। हमारे जो भी दर्शक है वो अपना फ़ोन नंबर कमेंट में डाल देते हैं। वो लिखते हैं कि गुरुजी हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आप हमें फ़ोन कीजिए। तो इस प्रकार आपका नंबर कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए। कमेंट हर कोई खोल के देखता है, उसका मिसयूज़ भी कर सकते हो वो लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर मत डालिए, कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। इस बात का विशेष याद रखिए। जिन लोगों ने भी अभी नंबर डाले हैं, कई लोगों के नंबर डिलीट भी किए हैं और कुछ नंबर भी डाल रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नंबर मत डालिए। आप लोग आप जिस बारे में भी जानकारी चाहते हो हमको कमेंट कर दीजिए, उस बारे में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, लेकिन नंबर मत डालिए। क्योंकि हमने अभी तक जितने लोगों ने भी नंबर डाला है, कभी भी हमने किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लगाया। हम आप लोगों से पर्सनली बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है। पर्सनल सवाल रहते, उसको अगर आप हमारे तक भिजवाना चाहते हो, एक नंबर देंगे, व्हाट्सअप नंबर। अब जब डालेंगे तो आप लोगों को हम बता देंगे, आपका नंबर मत डालिए। और कुछ लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं नंबर के साथ कि गुरुजी के द्वारा हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। वो कमेंट कुछ दूसरे लोग डालते हैं और वो कॉल दूसरे लोगों तक पहुंचता है अगर आप कॉल लगाते होगे तो। क्योंकि आपको लगता होगा कि हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करते, वो हमारा नंबर नहीं है, हम बार बार डिलीट करते हैं, वो बात नहीं करते, फिर भी वो नंबर आ जाता है। इसलिए आप जो भी कमेंट में नंबर रहता है उसको कॉल मत कीजिए कि गुरुजी ने हमारे लिए ऐसा कर दिया। और वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं तो आपको लगता होगा कि हम ही है, ना ही हमने फ़ोन नंबर दिया है। इसलिए आप किसी के नंबर पे कॉल मत कीजिए और स्वयं का भी नंबर मत डालिए। इस बात का विशेष याद रखना है आपको। जब भी हम नंबर डालेंगे आप लोगों को हम स्वयं बता देंगे कि हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो चलिए अपने विषय पे आते हैं। जो लघु दुर्गा सप्तशती है वो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्रम वाइज दिख रही होगी, जिसमें 9 श्लोक है। तो शुरू से लेके आप लास्ट तक उसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए कोई भी कॉपी में, फिर उसके बाद उसका अनुष्ठान कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट से लेके 9 श्लोक है, याद रखिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसका अनुष्ठान करके आपके जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आप लोगों को इसकी विधि बताते हैं। दुर्गा गुप्त सप्तशती जो है उसको आप चारों नवरात्र में कभी भी प्रारंभ कर सकते हो। जो चारों नवरात्र आते हैं, प्रथम तिथि से नवमी तक आप पढ़ सकते हो। दोनों टाइम भी पढ़ सकते हो, एक टाइम भी पढ़ सकते हो। आप अगर बिना संकल्प लेके पढ़ना चाहते हो तो बिना संकल्प लेके भी पढ़ा जाता है। या आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो उसके लिए आपको संकल्प लेके ही पढ़ना पड़ेगा। बिना संकल्प लेके भी पढ़ सकते हो, तो आप लंबे समय तक भी पढ़ोगे तो आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लघु गुप्त दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए लाल ऊनी आसन होना जरूरी होता है। आप लाल कपड़े पे पहन के भी कर सकते हो, अगर लाल कपड़े ना हो तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो, लेकिन लाल ऊनी आसन होना जरूरी होता है। लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। आप चाहो तो एक पाठ भी कर सकते हो, या तो 9 पाठ भी एक ही बैठक में करना है। 9 श्लोक को कर लेंगे, बोलेंगे 9 पाठ हो गए, ऐसा नहीं। 1 से लेकर 9 तक करोगे तब एक पाठ कहलाएगा। लघु गुप्त सप्तशती को पढ़ने के लिए आप चाहो तो बड़ा कवच भी पढ़ सकते हो, जो दुर्गा बड़ी सप्तशती में है। या तो हमने एक गुप्त कवच जो दुर्गा देवी का है, तो भोलेनाथ द्वारा बताया गया है कि वो कवच पढ़ने से भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। तो 7 श्लोक है उसमें, तो आप वो भी कवच पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने से पहले आपने कवच पढ़ लिया। फिर जो कुंजी का स्तोत्र है बड़ी दुर्गा सप्तशती में, तो आपको कुंजी का स्तोत्र पढ़ना है। फिर आपको प्रारंभ करना है लघु गुप्त सप्तशती, जिसमें 9 श्लोक है, वो कंप्लीट आपको 9 पढ़ोगे तब पूर्ण कहलाएगा आपकी ये लघु गुप्त सप्तशती पढ़ना। तो उसी प्रकार चाहे एक पाठ करोगे फिर भी आपको कुंजी का स्तोत्र और
कवच पढ़ना है दुर्गा गुप्त सप्तशती के साथ। 9 पाठ करोगे, फिर भी हर पाठ के साथ आपको कवच कुंजिका स्तोत्र पढ़ोगे, तभी वो पूर्ण पाठ कहलाता है। इस बात का याद रखना है। तो हर बार आपको कुंजिका स्तोत्र और कवच पढ़ना जरूरी होता है, फिर ही आपको पाठ प्रारंभ करना है। नवरात्र में करते हो तो आप नवरात्र में माता रानी को जैसे खीर का भोग लगा सकते हो या मिठाई का भोग लगा सकते हो, या तो गुड़ का या 2 लौंग का भोग साथ में लगा सकते हो। गुड़ और 2 लौंग का भोग या बतासे भी लगा सकते हो भोग में। इसको पढ़ने से पहले आपको पंचोपचार पूजन करना चाहिए। श्री गणेश का पंचोपचार पूजन कीजिए। आपके गुरु हो तो गुरु का पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए पंचोपचार। फिर माँ भवानी, माँ दुर्गा का पूजन कीजिए। माँ दुर्गा की मूर्ति हो या तो फोटो हो, उनको तिलक कीजिए, या यंत्र हो आपके पास, श्री यंत्र हो, अंबिका यंत्र हो तो उसको भी आप रख के पढ़ सकते हो सामने। आपको उत्तर दिशा की इधर मुँह करके ही इस पाठ को किया जाता है, इस बात का याद रखना है। आप दोनों टाइम पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो। जो देवी की जो पूजा होती है, अगर आप रात में करते हो, शाम को पढ़ते हो, कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो शाम को अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर सुबह नहीं पढ़ पाते हो लेकिन शाम को अवश्य पढ़ना चाहिए। वैसे आप दोनों टाइम पढ़ सकते हो। आप एक भी पाठ डेली कर सकते हो दोनों टाइम। चाहो तो एक ही बैठक में 9 पाठ भी पढ़ सकते हो। अब वैसे अगर दिनचर्या में डेली पूजा उपासना करते हो माँ भवानी की, अगर तब भी आप पढ़ना चाहते हो तो तब भी पढ़ सकते हो। दुर्गा अष्टमी को भी पढ़ सकते हो, अमावस्या आती तब भी पढ़ सकते हो, पूर्णिमा आती तब भी पढ़ सकते हो। जैसे मंगलवार से भी प्रारंभ कर सकते हो, शुक्ल पक्ष के जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आता तब से भी प्रारंभ कर सकते हो। डेली पूजा रूटीन में भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। जो चंद्र गिरहण आता है, जो सूर्य गिरहण आता है तब भी पढ़ोगे तो आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो जब भी आप पाठ करोगे माँ के सामने एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप तिल का तेल का भी दीपक जलाते हो, घी का भी दीपक जला के करते हो या तिल के तेल का भी दीपक, दोनों दीपक जला के करते हो तो बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। या तो आप दोनों में से कोई एक भी दीपक जला सकते हो, चाहो तो दोनों दीपक जला सकते हो। जो घी का दीपक जलेगा उसमें रुई की बत्ती डाली जाएगी। तिल के तेल का जो दीपक जलेगा उसमें कलावे की बत्ती डाली जाएगी, जिसको मोली बोलते हैं, उसकी बत्ती बना के डालना है। अगर आपकी इच्छा हो, संकल्प लेके करना चाहते हो आपका नाम गोत्र बोलते हुए, या 9 दिनों के लिए आप पाठ कर रहे हो नवरात्र में, या अन्य दिनों में पाठ प्रारंभ कर रहे हो 9 दिनों के लिए संकल्प लेके, तो पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा। इस बात का विशेष याद रखना है। अगर आप बिना संकल्प लेके पढ़ते हो तो उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती है, वो किलित भी नहीं है, स्थापित भी नहीं है, न्यास भी नहीं करना पड़ता, विनियोग भी नहीं करना पड़ता, ना ही इसके मंत्रों को खोलने के लिए आपको किसी मंत्र का जप भी नहीं करना पड़ता, इसका उत्कीलन भी नहीं करना पड़ता। जैसे जो बड़ी सप्तशती पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे करीब लग जाते हैं, तो जैसे उसका फल प्राप्त होता है अनंत गुना, वैसे ही इस लघु गुप्त सप्तशती का भी फल प्राप्त होता है अनंत गुना। तो ये बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई आप लोगों को। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए आपको। आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। खास करके नवरात्र में अवश्य पढ़ना चाहिए। जो गुप्त साधनाएं होती है, जैसे गुप्त नवरात्रि आती है, तब बहुत ही चमत्कारी साबित होती है आपकी कोई भी साधना। दीपक जलाओगे तो उसके साथ धूप भी जलाना है आपको। गूगल की या तो गुलाब के फूल की जो धूप आती है उसकी भी धूप जला सकते हो। जो भी जानकारी थी लघु दुर्गा गुप्त सप्तशती से संबंधित, आपको ये पूर्ण जानकारी ऐसे बता दी है। जो भी दर्शक नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, गुप्त जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे जो भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। जो भी सनातन धर्म की जो गुप्त विद्या है, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी बता सकते हो हमारी वीडियो शेयर करके। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जय भवानी।